का। आजकल के फैशनेबल दौर में हर किसी को हक बनता है खूबसूरत दिखने का, और खूबसूरत दिखने के लिए डेफिनेटली एक बहुत ही सुपीरियर मेकअप की जरूरत तो पड़ती ही है। और हम यहाँ आज पहुंचे हैं लुधियाना में। यहाँ पर एक ब्राइडल शूट चल रहा है और हम आपको मिलवाएंगे मीनाक्षी शर्मा से। वो बहुत ही फेमस मेकअप आर्टिस्ट है और इस ब्राइडल शूट में हम मीनाक्षी शर्मा से पूछने की कोशिश करेंगे कि ब्राइड्स के टेस्ट में आजकल के अकॉर्डिंग कितना चेंज आया है। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको मिलवाते हैं मीनाक्षी शर्मा से। पहले मैं आपको एक छोटा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन फिर से दे देते हैं। हमने आपको बताया हम यहाँ पहुंचे लुधियाना में, एक ब्राइडल शूट चल रहा है। हम आपको मेकअप आर्टिस्ट मीनाक्षी शर्मा से मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप पीछे देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल मॉडल्स हमारे साथ है, कितनी ब्यूटीफुल ब्राइड्स हमारे साथ है, आप देख ही सकते हैं। तो चलिए उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले मेकअप आर्टिस्ट मीनाक्षी से बात करते हैं और उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आजकल ब्राइडल टेस्ट में कितना चेंज आया है। हेलो मीनाक्षी, हाउ आर यू? वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, इट्स बीन एन ऑनर ऑन पंजाब टीवी, थैंक यू। तो हम बात करें ब्राइडल सिनेरियो की जो आजकल चल रहा है, यस बहुत सारे चेंजेस हैं बिकॉज ब्राइड्स अब ओपन बंस की जगह से ओपन की तरफ ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं। मीनाक्षी, आपसे ना पहले हम थोड़ा सा बैक में चलते हैं, आपकी इट्स ओके पहले हम थोड़ा सा बैक में जाके ना आपके बारे में पूछते हैं कि किस तरीके से आपकी इस लाइन में एंट्री हुई। मीनाक्षी, यू आर फ्रॉम लुधियाना? यस यस, आई एम फ्रॉम लुधियाना। तो जब दोबारा कर लें, अच्छा। तो मीनाक्षी, अब हम थोड़ा सा पूछना चाहेंगे स्कूलिंग टाइम आपका और वो जो कॉलेज टाइम पीरियड था किस तरीके का रहा? क्या तभी से इंटरेस्ट था कि आपने मेकअप आर्टिस्ट बनना है? मैं कैबिन क्रू थी, आई वाज इन फ्लाइट मैनेजर इन गल्फ एयरवेज एंड किंगफिशर। तब से मेरा मेकअप में बहुत इंटरेस्ट था, बट आप कह सकते हैं कि इन लॉकडाउन वी गॉट मोर, है ना, और कंसर्न कि हमारा क्या शौक है, हमें किसी प्रोफेशन में लाना है क्या। सो फ्रॉम लास्ट 1.5 year आई एम इन दिस प्रोफेशन प्रोफेशनली। सो आई एम डूइंग मेकअप एंड यू कैन सी। Yeah, we are also watching. तो मीनाक्षी, कैसा लगता है इस फील्ड में आके? क्योंकि जिस तरीके से बताया आपने, पहले आपका प्रोफेशन कुछ और था, लेकिन फिर आप इस फील्ड में उतर आए। अगर हम बात करें मेकअप आर्टिस्ट की, तो लुधियाना में हम वैसे ही देखते हैं कि बहुत फैशनेबल सी सिटी है। अगर हम पंजाब में ऑल ओवर जो सिटीज़ हैं उनको कंपेयर करें तो लुधियाना इज द मोस्ट फैशनेबल सिटी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जितने ज़्यादा मेकअप आर्टिस्ट हैं उतना ज़्यादा कंपटीशन टफ होता जा रहा है? जी, कंपटीशन हर जगह है, या इसमें ज़्यादा आप कह सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये है सबको, आप वो करो जिसमें आप अच्छे हो, जिसमें आपको शौक है आपका, जस्ट आप अपने काम में फ्लुएंसी लाइए। कंपटीशन डजंट मैटर इन दैट केस। मीनाक्षी, मेकअप आर्टिस्ट तो आप हो, हमने सुना आपको एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत इंटरेस्ट है, उसके बारे में भी हम कैमरे के सामने सुनना चाहेंगे। उसमें कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ? आई एम लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, एक्चुअली हमारे बाय बर्थ आप कह सकती है वी आर फ्रॉम दैट ब्राह्मण फैमिली। तो मैं फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड एस्ट्रोलॉजी सीख रही थी, आई वॉज वेरी कंसर्न। सो येस, आई एम अ प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर, आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, पामोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, सो ऑन, लिस्ट इज ऑन। तो मीनाक्षी, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें फ्यूचर में, इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाहोगे या एस्ट्रोलॉजी लाइन को? क्योंकि आई थिंक जब हम कहते हैं कि डबल चीज़ें हम अडॉप्ट करते हैं तो समटाइम्स मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दोनों मेरे शौक हैं, they both are very close to my heart, so I won't let them go, either one of them, no. That's great. मीनाक्षी, चलिए बात करते हैं आपके। हमने थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में पूछा कि किस तरीके की आपकी हॉबीज रही, कैसा आपका इंटरेस्ट था। अब हम इस लाइन में उतर के आते हैं जो आप इस टाइम कर रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि इतनी प्यारी मॉडल्स खड़ी हैं, यहाँ पे ब्राइडल शूट चल रहा है। अगर हम ब्राइड्स की बात करें तो कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा टेस्ट में चेंज होता जा रहा है।
अगर हम लोग अपने टाइम की बात करें ना, तो वो मेकअप ऐसा होता था कि फेस पे वो विजिबल होता था, कि वो हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट होते थे ना, वो चीक्स को रेड कर देते थे कि पता लगे कि कैमरा सामने है तो ब्राइड है, उनके चीक्स पूरे पिंक होने चाहिए। लेकिन अब जो ब्राइड्स का टेस्ट है वो थोड़ा न्यूड मेकअप की तरफ जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मेकअप इज जस्ट लाइक वो इतना न्यूड और इतना नेचुरल होना चाहिए कि लगे नहीं इट्स एन मेकअप। ऑब्वियसली अगर आप अपने ऊपर देखिए, आप भी कोई क्रीम या कुछ अप्लाई करेंगे, यू वांट इस तरीके से मैं मर्ज करूं या मेरी स्किन टोन के हिसाब से हो कि वो लगे नहीं कि समथिंग इज ओवर और जस्ट हाईलाइटिंग समथिंग, नो। सो इसीलिए आजकल की ब्राइड्स भी उसी ट्रेंड में जा रही हैं कि सब कुछ सिंपल, न्यूड एंड जस्ट अ टेस्ट हो, नॉट लाइक टू मच लाउडी और स्क्रंची टाइप। नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। वो तो मॉडल से कि हमें लग ही रहा है कि बिल्कुल इतना नेचुरल मेकअप है, क्योंकि उनकी जो स्किन है वो इतनी फ्लॉलेस लग रही है, हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि वो बल्कि मेकअप कैरी किया हुआ है उन्होंने। तो मीनाक्षी, अगर हम बात करें कि और कई तरीके के मेकअप्स होते हैं, जैसे सेलिब्रिटी में अगर हम मॉडलिंग, नॉर्मल मॉडलिंग करते हैं, उनका मेकअप थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और ब्राइड्स का मेकअप डिफरेंट हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा आपको कौन सा मेकअप करने में मज़ा आता है? क्योंकि जो ब्राइड्स का मेकअप होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, उनका मेकअप टोटली डिफरेंट होता है। तो मीनाक्षी किस चीज़ को सबसे ज़्यादा एंजॉय करती हैं? नहीं, मैं हर तरह का मेकअप एंजॉय करती हूँ बिकॉज हम जब क्लाइंट हमारे पास आता है ना, ही इज़ नॉट अ क्लाइंट, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी है। सो वी हैव टू आस्क देम क्वेश्चन, कैसा पसंद है, कैसा आउटफिट है, कैसे कंफर्टेबल हो। समटाइम्स इज लाइक क्लाइंट को सब कुछ पसंद आ गया, उसे आई मेकअप पसंद नहीं आया, देन वी हैव टू चेंज दैट। उसे कुछ ऐसा दीजिए जो उससे कंफर्टेबल लगे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी, एंड जस्ट उसको कंफर्टेबल लगे वो मेकअप एंड सब, फिर हम उसी हिसाब से करते हैं। मीनाक्षी, जो पहले का एक टाइम होता था, मेकअप आर्टिस्ट होते थे, एक कोर्स किया तो वो मतलब ठीक है, हो गया, ओके हो गया, अब हम मेकअप आर्टिस्ट बन चुके हैं। लेकिन अगर हम आजकल की फैशनेबल टाइम की बात करें तो अप टू डेट होता जा रहा है सब कुछ, और मेकअप को भी लेके बात करें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आते जा रहे हैं। तो उस तरीके में आपको क्या लगता है कि आपको भी बहुत ज़्यादा अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है? इट्स ए नेवर एंडिंग लर्निंग, सीरियसली मेकअप इन इटसेल्फ इज ए नेवर एंडिंग लर्निंग। आप जितना देखो उतनी ज़्यादा एडवांस आती है। आप आगे एक 6 मंथ्स की अगर मैं बात करूँ तो नहीं, मेरे ख्याल से ये फिर चेंज होगा बिकॉज नाउ ब्राइड्स आर प्रेफरिंग, लाइक यू कैन सी, ओपन। पहले ब्राइड्स हमेशा बंद करते थे, अब ओपन है। अब नाउ परांदीज आर ऑल्सो इन ट्रेंड, मे बी लेटर ऑन कोई अच्छा और ट्रेंड है, सो वी हैव टू अडेप्ट दैट। इट्स ए नेवर एंडिंग लर्निंग। बिल्कुल, जैसे आपने बताया ब्राइड्स की पहले चॉइस होती थी बन, लेकिन अब वो ब्रेड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है। एग्जैक्टली, यस यस यस। तो उसके जो परांदी है उसके ऊपर एसेसरीज आई हैं। कई ब्राइड्स प्रेफर करती हैं एक्चुअल गोल्ड की, या उनकी कोई हेरिटेज कोई ज्वेलरी हो घर पे वो। इट्स अ नेवर एंडिंग लर्निंग एंड ये प्रोसेस बहुत ऑन है, तो यू हैव टू लर्न एंड अडेप्ट एंड लर्न एंड अडेप्ट एंड प्रैक्टिस एंड जस्ट दिस। आपने अपने आप को पूरा रेडी किया हुआ है इस चीज़ में कि जैसे जैसे चेंजेस, जैसे जैसे टाइम चेंज होएगा, लुधियाना सिटी में चेंजेस आएंगे, तो मीनाक्षी ने भी अपने आप को अप टू डेट करते रहना है हमेशा। आई विल लर्न डेफिनेटली, फॉर श्योर, बिल्कुल। मीनाक्षी, आपके पास वापस आएंगे, एक बार इन प्यारी प्यारी ब्राइड से थोड़ी सी बातें करते हैं। थोड़ी सी आगे आ जाएंगे मैम, आप प्लीज़, आप भी आगे आइए। सबसे पहले चाहते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना प्लीज़ दे दीजिए। मैम, मैं डॉली हूँ, मैं लुधियाना की रहने वाली हूँ। मेरा मेरी विश थी कि मैं मॉडल बनूँ, एज अ मॉडल, है ना, शूट्स वगैरह करूँ, सॉन्ग शूट्स करूँ। और आज मेरा ये सपना भी पूरा हो रहा है, और इतने इतने अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट के साथ, बहुत अच्छे अच्छे लुक के साथ हमारे शूट्स होते हैं। हम बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत प्यारे लग रहे हो, लग नहीं रहा ऐसे आपने कि कोई हैवी मेकअप कैरी किया हुआ है। थैंक यू सो मच। ये मेकअप हमारे मैम ने किया, मीनाक्षी शर्मा मैम ने। आप क्या कहना चाहोगे, कैसे, किस तरीके से अप्रिशिएट करना चाहोगे मीनाक्षी मैम को? मीनाक्षी मैम बहुत अच्छा मेकअप करते हैं और बहुत ही पोलाइट हैं। लाइक लगा नहीं कि मतलब मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ। आपका नाम हमने नहीं पूछा। हाँ जी, मेरा नाम वंदना है, मैं भी लुधियाना से ही हूँ। वंदना, डॉली, एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, आज तो एक ब्राइडल शूट हो रहा है, कल जब आपकी वेडिंग होएगी तो मीनाक्षी मैम से रेडी होना चाहेंगे? मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। ऑलरेडी मैरिड, वेरी नाइस। आप होना चाहेंगे? श्योर, मैं तो मैम से ही रेडी होंगी। स्वीट, हाउ स्वीट। तो चलिए वापस मीनाक्षी मैम के पास आते हैं। मीनाक्षी, देख लो आपके जो मॉडल्स हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, आज कितना अप्रिशिएट करें आपके वर्क को। तो कितना अच्छा लगता है जब आपके सैलून में, आपके एकेडमी में आते हैं लोग और आपसे तैयार होते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके काम को, उस टाइम में कैसा फीलिंग होती है? पर्सनल हम आपसे पूछना चाहेंगे। इट्स समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट। अगर कोई आके आपको एक एप्रिसिएशन की 2 लाइन्स कह दे एंड सिर्फ ये कह दे कि या वी आर सेटिस्फाइड, दैट फीलिंग इज समथिंग एल्स। इट्स रियली वेरी गुड, इट्स वेरी नाइस एंड आई ट्राई कि मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करूँ सो दैट कि एवरीबडी विल गो सेटिस्फाइंगली।
मीनाक्षी, अब आपको ऑलमोस्ट 2 इयर्स होने वाले हैं इस प्रोफेशन में, तो आपसे पूछना चाहेंगे कि और किस किस तरीके की एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व रखते हैं? जिस तरीके से आज यहाँ पे ब्राइडल शूट चल रहा है, ऐसे और भी शूट्स होते रहते हैं, तो उसके बारे में भी पूछना चाहेंगे और किस किस एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व रखते हैं? जैसे आज मेरा था, दिस इज़ ब्राइडल पोर्टफोलियो फॉर अपकमिंग ब्राइडल सीजन। तो इससे क्लाइंट्स को काफ़ी आइडिया, एक नॉलेज मिल जाती है कि येस इस टाइप का मेकअप चल रहा है, वी कैन गेट एन आइडिया। तो वो they can approach you by looking this portfolio on our Instagram page or Facebook page or wherever possible they are visible to us and they can approach us. ये उनके लिए easy है। प्लस इसके साथ we go for other shoots like party makeups, ये तो bridal हो गया ना, party makeups and some cocktail makeups like yes. मीनाक्षी, अब ज़्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहेंगे। एक पहले के टाइम की बात करते हैं, लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते थे मेकअप के, लैक्मे, ब्लू हेवन, लेकिन अब वाइड रेंज ऑफ वैरायटी मार्केट में आ चुकी है प्रोडक्ट्स को लेके। तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा मीनाक्षी का कौन से प्रोडक्ट पे ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है अब तक? मेरा सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हुडा ब्यूटी एंड मैक पे है, फ्रेंकली स्पीकिंग सबसे ज़्यादा। बट आपको क्लाइंट का पहले स्किन टोन, उनकी पहले स्किन नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी यू कैन जस्ट गेस उसे कौन सा प्रोडक्ट देना है, किस टाइम पे देना है। अदरवाइज यू कांट गो फॉर एनी प्रोडक्ट और समथिंग, बिकॉज अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की बात करूँ तो उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो देयर आर प्रोडक्ट्स फॉर ऑयली स्किन, फॉर नॉर्मल स्किन, फॉर कॉम्बिनेशन, प्रॉब्लमेटिक, एली कोई भी स्किन टाइप हो, सबके अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो मेरे जो पर्सनल हैं, देयर आर हुडा ब्यूटी एंड मैक। मीन्स मीनाक्षी के पास कोई भी रेडी होने आता है तो सबसे पहले आप एक टेस्ट लेते हैं कि जो आपका क्लाइंट है उनकी स्किन कैसी है, उनकी लाइकिंग्स क्या क्या है। एग्जैक्टली बिकॉज समटाइम्स यू नो कई मेच्योर पर्सन्स आपके पास आते हैं, उनकी स्किन पे फाउंडेशन स्टे नहीं कर सकता, सो यू हैव टू गिव देम अ पैच टेस्ट। तो उसके लिए भी आस्क देम कि उनकी परमिशन कि हम क्या पैच टेस्ट कर सकते हैं, देन वी कैन गाइड। अगर हो जाएगा ये वाला क्लियर, या विल गिव यू अनदर ऑप्शन। जाते जाते लास्ट क्वेश्चन मीनाक्षी, 2 इयर्स इस लाइन में हो गए, आगे और भी आप अपने आप को चाहेंगे कि बहुत ग्रो करें, लुधियाना में नहीं ऑल ओवर पंजाब में मीनाक्षी शर्मा का नाम हो, तो मीनाक्षी और क्या क्या कहना, क्या क्या करना चाहेंगे ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसी स्पेशल क्या क्या चीज़ें करना चाहेंगे, या मेकअप में आप पर्सनली क्या चाहते हैं, किस तरीके के और चेंजेस आने चाहिए ताकि जो हमारी फीमेल रेशियो है जो आज के डेट में फैशनेबल दौर में चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत दिखे? अपना स्किन केयर करो। मैं सबको ये कहती हूँ, मेरे पास ब्राइड्स भी आती हैं, आई गिव देम फ्री स्किन कंसल्टेंसी। प्लीज़ स्किन केयर करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी स्किन के साथ इतना नहीं लाइटली लो, बिकॉज आफ्टर 25 आपकी स्किन मैच्योर उसमें जाने लगती है एरा में, एंड यू नीड दैट स्किन केयर। वो स्किन डिमांड करती है, हमें अब पता नहीं लगेगा, मे बी आफ्टर 30-35 और समथिंग, बट योर स्किन नीड्स केयर। मैं सबको ये कहती हूँ, इवन आई डू ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरीज एवरी अदर डे स्किन केयर टिप्स, आई गिव स्किन केयर रूटीन्स एंड एवरीथिंग। मीनाक्षी, वो तो डेफिनेटली सब देखते ही होंगे जो टिप्स आप देते हैं कैमरे के सामने, एक ऐसी कोई खास टिप जिससे हम भी यहाँ से मोटिवेट होके जाएं, हम भी अपनी स्किन केयर की तरफ ध्यान दें, और ये भी क्लाइंट्स हैं आपके, क्योंकि डेफिनेटली जब हम किसी भी मेकअप को घर जाके रिमूव करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी स्किन वैसे ही फ्लॉलेस दिखे जो हमारी नेचुरल लुक है। तो मीनाक्षी से पूछना चाहेंगे आप अपनी स्किन केयर कैसे करते हैं, और एक टिप आप हमारे चैनल के थ्रू सबको दे दीजिए ताकि सबको पता लग जाए कि आप एक फ्लॉलेस स्किन के लिए क्या कर सकते हैं घर पे। यू कैन अप्लाई लव अर्थ का एक रोज गोल्ड 24 कैरेट फेस ऑयल आता है, यू कैन अप्लाई दैट बिफोर स्लीपिंग एवरी डे, दैट विल डू इट्स वर्क। इट विल डज वंडर्स, सीरियसली इट डज वंडर्स ऑन माई स्किन, तो आपकी स्किन पे भी करेगा। एंड जो भी देख रहे हैं व्यूअर्स, प्लीज़ दैट ऑयल इज़ वेरी बेस्ट, आप यू कैन जस्ट यूज़ इट एनीवेयर। तो जाते जाते लुधियानवीज को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि आप लुधियाना की गर्ल्स को, ब्राइड्स को, फीमेल्स को, या कई ऐसी लेडीज़ हैं जो किटी पार्टीज पे जाती हैं, आपके पास डेफिनेटली आती होंगी रेडी होने के लिए, उनको क्या एक अच्छा खूबसूरत सा मैसेज देना चाहोगे रिगार्डिंग टू मेकअप? अपनी स्किन केयर रिलीजियसली करो, मॉर्निंग या नाइट। प्रोडक्ट्स जो भी आप मेकअप प्रोडक्ट्स लगा रहे हो, मेक श्योर वो ओरिजिनल हो, डोंट गो फॉर कॉपी, डोंट गो कि कहीं सेल है वी कैन बाय फ्रॉम दैट, नो, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स लो, दैट वोंट हार्म योर स्किन एनी टाइम। और एक चीज़ और, एस्ट्रोलॉजी को आप इन फ्यूचर एज अ प्रोफेशन बनाओगे? मे बी। तो हम ना आज अपने चैनल के थ्रू एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आप अपना मेकअप करवाने जाते हैं मीनाक्षी के पास, तो आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मीनाक्षी से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ये बहुत टैलेंटेड है। you can please, I will love to help you guys। थैंक यू सो मच मीनाक्षी, एंड थैंक यू आप दोनों का भी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ मीनाक्षी मेकओवर एकेडमी से मीनाक्षी शर्मा, जो बहुत ही फेमस
मेकअप आर्टिस्ट है लुधियाना से और उनका यही कहना है कि आजकल जिस तरीके के मेकअप ट्रेंड में है, मीनाक्षी उन्हीं चीज़ों को फॉलो करती हैं, अपने आप को अप टू डेट रखना पसंद करती हैं और उन्होंने सबसे पहले यही बात की है कि अपने स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किन का ध्यान रखेंगे तो नेचुरली भी आप फ्लॉलेस दिखेंगे, लेकिन एक अलग सी लुक देने के लिए डेफिनेटली एक बहुत ही प्यारे से मेकअप की तो ज़रूरत पड़ती है। तो आप मीनाक्षी से कंसल्ट कर सकते हैं और उसके बाद एस्ट्रोलॉजी में भी उनको इंटरेस्ट है। अगर आप उनसे मेकअप करवाने जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। हमें तो बहुत मज़ा आया मीनाक्षी आपसे मिलके, थैंक यू सो मच हमारे चैनल को टाइम देने के लिए। होपफुली आप सबको भी बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच। कैमरामैन बॉबी के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।